बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ पाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़े पाए या बीफ के पाए सर्दियों में हर घर में ज़रूर बनते हैं। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। इस तरह से अगर आप पाए बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। बहुत ही डिलीशियस पाए बनेंगे। तो दो बड़े पाए मैंने लिए हैं। बड़े जानवर के ये पाए थे। उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करवा के उनकी कटिंग वगैरह करवा ली है। मैं ये पाए प्रेशर कुकर में बनाऊंगी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे पाए रेडी होंगे। तो यहाँ पे पाए मैंने धो के अच्छी तरह से रख लिए हैं। इनको मैं अभी डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। इतना पानी डालेंगे कि जो पाए हैं वो उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाएं और थोड़ा सा पानी इसके ऊपर भी होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चंद मिसालों को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी एक पोटली बना के ऐड करेंगे ताकि एंड पे मिसाले हम अच्छी तरह से ये खड़े मिसाले अलग कर सकें इसमें से। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है, यहाँ पे सूखा धनिया ऐड किया है थोड़ा सा, और लौंग ऐड किए हैं, 3 बड़ी इलायची ऐड की हैं, और इसके बाद चंद टुकड़े दारचीनी के हैं। यहाँ पे काली मिर्च थोड़ी सी मैंने ले ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और इसके साथ ही जिंजर और गार्लिक है, ये भी थोड़े से हम मैंने लिए हैं, और इन्हें इस तरह से पोटली में हम बांध देंगे। अच्छी तरह से पोटली को बंद कर लेंगे और ये पोटली जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। एंड पे हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से बाज़ लोग इसके ये जो खड़े मिसाले होते हैं उन्हें इतना पसंद नहीं करते तो वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोटली हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम कुकर के अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें हम जो मिसाले डालेंगे उसमें हम डालेंगे एक हल्दी। हल्दी से ये होता है कि बर्तन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता और साथ ही इनकी जो कुकिंग होती है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जल्दी गल जाएंगे हमारे ये पाए। और इसके साथ ही 1 चम्मच इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसको जो है ना हम पकने देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा हम इसको पकाएंगे। 1.5 घंटे के बाद हम प्रेशर इसका रिमूव करवा देंगे और ये देखें 1.5 घंटे के बाद अच्छे से हमारे जो पाए हैं वो गल चुके हैं और जो हड्डियां उनके साथ ये जो गोश्त था वो अलग होना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। पोटली को अच्छी तरह से हम दबा के इसमें से जो जूसेस हैं वो निकाल देंगे, पोटली को हम अलग कर देंगे। अब उसके बाद जो हड्डियां हैं उन्हें अलग कर लेंगे और जो इसकी यखनी है उसे अलग रख देंगे। उसके बाद अब हम इसका मिसाला बनाएंगे जिसमें हम पायों की भुनाई करेंगे। तो वो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और 2 बड़े प्याज फाइनली मैंने चॉप कर लिए हैं, बहुत बारीक सी इनकी मैंने चॉपिंग की है। इन्हें हम थोड़ा गोल्डन सा फ्राई करेंगे। दीगर जो इसमें हम मिसाले डालेंगे उसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें एक बड़ी हरी मिर्च भी मैंने पेस्ट में शामिल की है। इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला है, 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून अगेन हम ऐड करेंगे, हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच भर के रेड चिलीज़ हैं, चिली पाउडर है, और इसके साथ ही धनिया पाउडर 1 चम्मच है, और 1 चम्मच में यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबल स्पून नमक मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। प्याज हमारे हल्के गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिसमें मैंने एक हरी मिर्च भी पेस्ट के दौरान शामिल की थी। तो हल्का सा इन्हें फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम दीगर तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यखनी ऐड करते जाएंगे ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। तो यहाँ पे देखें अच्छी सी बुनाई इसकी करनी है। जितना अच्छा हम मिसाला तैयार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा ये पायों का सालन बनेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े टमाटर मैंने लिए थे, उनका भी मैंने बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाया है और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब हम टमाटर के साथ इसकी बुनाई उस वक्त तक करेंगे कि जब घी अलग होने लग जाए, यानी इसमें से जो ऑयल मैंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है वो ऑयल अलग होगा। तो इसके साथ ही हम इसमें पाए डाल देंगे, और पाए जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे उनकी हम भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना ताकि मसाला जले नहीं। तो अच्छा सा हम पायों को यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, भून रहे हैं, और जब इनकी भुनाई हो जाएगी तो साथ साथ देखें थोड़ा थोड़ा मैं यखनी को भी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। 5 मिनट के बाद हम इसे यखनी में ऐड कर देंगे, इस भुने हुए पायों को,
और फिर हम अगेन इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमारी यखनी है थोड़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। अभी थोड़ा इसका सालन देखें पतला है, तो लो फ्लेम पे हम इसकी मज़ीद जो है कुकिंग करेंगे। ढक्कन में बंद कर रही हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हम प्रेशर नहीं लगाएंगे और इसको थोड़ा सा सिर्फ हमने थिक करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं, तो यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे फ़ील हो रहा है कि इसका शोरबा थोड़ा पतला है। तो मज़ीद 10 से 15 मिनट और इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद इनको हम सर्व करेंगे। लीजिए, मज़ेदार से हमारे बीफ पाए तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये पाए बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपसे भी ये पाए इसी तरह से अच्छे बनेंगे। आप बीफ पाए भी इसी रेसिपी के साथ फॉलो कर सकते हैं इस रेसिपी को, और अगर आपने मटन के पाए बनाने हो तो सेम रेसिपी को आप तब भी फॉलो करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।